मुख्तार की मौत पर सरकार का बड़ा आदेश, मौत की होगी न्यायिक जांच। 1 महीने में सौंपी जाएगी न्यायिक जांच की रिपोर्ट। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह करेंगी मामले की जांच। बांदा अस्पताल में मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम हुआ, वीडियोग्राफी भी की गई। 5 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। उमर अंसारी और एक पुलिस अधिकारी भी पोस्टमार्टम रूम में मौजूद रहे। एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराने की मांग। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने डीएम को पत्र लिखकर मांग की। पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द खाक होगा मुख्तार, घर पर भी नहीं जाएगी बॉडी, शव को सीधे कब्रिस्तान लेकर जाएगी पुलिस। मुख्तार का विसरा सुरक्षित रखने के निर्देश, विसरे को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। मुख्तार के परिवार से आखिरी बातचीत का ऑडियो आया सामने। मौत से पहले मुख्तार ने परिवार से की थी बात। कल दोपहर 3:30 बजे बेटे से मुख्तार ने की थी बात। उमर अंसारी ने दी जानकारी, कहा वो बहुत तकलीफ में थे। मुख्तार अंसारी का परिवार भी मौत पर उठा रहा सवाल। बेटे उमर ने पिता को जहर देकर मारने का आरोप लगाया। मुख्तार के छोटे बेटे उमर ने कोर्ट जाने की कही बात, कहा प्रशासन पर नहीं भरोसा, कोर्ट जाएंगे। मुख्तार के जनाजे में शामिल हो सकती है अफशा अंसारी। पिछले 1 साल से अफशा अंसारी फरार चल रही थी, सूत्रों से है खबर। मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत तेज, विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मौत पर ओवैसी ने भी उठाए सवाल, कहा सही से इलाज न होने के कारण हुई मौत। मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश ने किया पोस्ट, लिखा यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो जांच। मुख्तार की मौत को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया साजिश, कहा कोर्ट की निगरानी में हो घटना की जांच। मुख्तार पर अखिलेश के बयान का केसी त्यागी ने किया विरोध, कहा समाजवादी पार्टी के अंदर तक घुस चुका था मुख्तार, इसलिए अखिलेश यादव कर रहे बचाव। मुख्तार की मौत पर बोले मंत्री संजय निषाद, कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का करना चाहिए इंतजार, कोई सवाल उठा रहा है तो जांच का विषय है। शिवपाल सिंह यादव ने मुख्तार की मौत पर सवाल उठाए, कहा मामले पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मौत पर सवाल उठाने वालों पर नकवी ने विपक्ष को घेरा, कहा अखिलेश हो या ओवैसी जो सवाल उठा रहे वो सांप्रदायिक तड़का लगा रहे हैं। 2004 में मुख्तार को पकड़ने वाले पूर्व डीएसपी का दावा, जेल में डर से गई मुख्तार की जान, विपक्ष बंद करे माफिया पर सियासत। जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट, पूरे यूपी में धारा 144 लागू, कई जिलों में भारी पुलिस बल तैनात। बलिया में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट, सीआईएसएफ के जवानों ने निकाला मार्च। माफिया मुख्तार की मौत के बाद मस्जिदों में भी सुरक्षा का कड़ा पहरा, मऊ और गाजीपुर में एसटीएफ को किया गया अलर्ट। लखनऊ प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, छावनी में तब्दील हुआ बांदा शहर। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर, अफवाह फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई, यूपी पुलिस के सख्त निर्देश। काशी विश्वनाथ मंदिर में पीयूष राय और अलका राय ने की पूजा, पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे हैं पीयूष राय। मुख्तार की मौत पर बोले कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय, कहा गाजीपुर के लोगों में आज खुशी है, मुख्तार के आतंक का अंत हुआ। राज्यपाल हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। राज्यपाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों को कोर्ट ने पाया दोषी, कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को सुनाई सजा। पीएम मोदी ने बिल गेट्स से तकनीक पर की बात, कहा तकनीक पर किसी का एकाधिकार नहीं, आम आदमी का तकनीक पर भरोसा बढ़ा। पीएम मोदी ने पर्यावरण पर भी की बात, कहा भारत की तरक्की का पैरामीटर क्लाइमेट फ्रेंडली बनना है, हम रिन्यूएबल एनर्जी पर प्रगति कर रहे हैं। बिल गेट्स के साथ पीएम मोदी ने शिक्षा पर की बात, कहा बच्चों को आधुनिक शिक्षा देना लक्ष्य, अच्छी शिक्षा बड़ा लक्ष्य है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा कांग्रेस को इनकम टैक्स का नया नोटिस मिला है। अजय माकन ने इनकम टैक्स पर साधा निशाना, कहा इनकम टैक्स को कांग्रेस की कमियां नजर आती हैं, बीजेपी का टैक्स घोटाला नजर नहीं आता। केजरीवाल की पत्नी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान किया लॉन्च, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा उन्होंने तानाशाही सरकार को ललकारा, हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। सुनीता केजरीवाल ने लोगों से अरविंद केजरीवाल के लिए मैसेज करने की अपील की, कहा आपका एक एक मैसेज केजरीवाल तक पहुंचेगा। केजरीवाल के फोन पासवर्ड को लेकर बोली आतिशी, कहा पासवर्ड ईडी को नहीं बीजेपी को चाहिए, आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति जानना चाहती है बीजेपी। 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली, गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में जुटेंगे कई बड़े नेता। केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल, उद्धव और आदित्य ठाकरे भी रैली में होंगे शामिल। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर लगी मुहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन ने सीटों की घोषणा की।
बिहार में आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 9 सीट जबकि वाम दलों के खाते में 5 सीटें गई हैं। पप्पू यादव की नाराजगी पर बोले मनोज झा, कहा यह दलों का गठबंधन है, व्यक्तियों का नहीं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बोले संजय राउत, कहा महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग हो गया है, गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंडी में किया चुनाव प्रचार। स्थानीय विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। गहरी खाई में गिरी एक टैक्सी, 10 लोगों की हादसे में मौत हुई है। पीएम मोदी ने रामबन हादसे पर दुख जताया है। मुआवजा राशि का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने कहा इस फिल्म को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत। भारत में न्यूज फीचर बंद करेगा फेसबुक। अफवाह को लेकर हुई आलोचना के बाद यह फैसला लिया है। जी न्यूज।